एफआईआर सामने आ रहे हैं। एक पुलिस शिकायत दर्ज किए जाने से केवल 2 दिन पहले एक और 0 एफआईआर दर्ज हुआ था, एक और मामले में जो संबंधित पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था। आइए हम आपको इस एफआईआर के बारे में बताते हैं। कुकी जिमो महिलाओं के 2 अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोप के साथ एक और एफआईआर दर्ज की जाती है। इस मामले में भी इम्फाल ईस्ट में प्रमुख पुलिस स्टेशन में इस एफआईआर को स्थानीय पुलिस स्टेशन में भेजने में 1 महीने से ज्यादा का समय लगा। अब 2 महीने से भी अधिक समय बाद जिस परिवार ने शिकायत दर्ज की थी, उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जांच में कोई डेवलपमेंट की जानकारी उन्हें नहीं मिली। अब पुलिस सोर्सेज ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी भी नहीं की गई है। पुलिस निदेशक राजीव सिंह ने जांच की स्थिति पर एक टिप्पणी भी नहीं की। इम्फाल ईस्ट के पुलिस अधीक्षक शिवकांत ने कॉल और संदेशों का कोई जवाब भी नहीं दिया। 0 एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है, चाहे अपराध उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किया गया हो या नहीं। मणिपुर में इस तरह के कई एफआईआर दर्ज किए गए थे क्योंकि हिंसा के दौरान परिवारों को या उनके प्रियजनों को घर से दूर रखने के कारण कुछ दूर के क्षेत्रों में कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जो घातक भी हो गए। 16 मई कांगपोकपी जनपद के निवासी 2 जवान कुकी जिमो महिलाएं, उम्र 21 और 24 वर्ष, उनकी मृत्यु पर सैकुल पुलिस स्टेशन में एक 0 एफआईआर दर्ज किया। इस एफआईआर को युवती की मां के द्वारा शिकायत पर आधारित किया गया था और इसमें हत्या, दुष्कर्म और अपहरण के धाराओं के तहत रजिस्टर इसको किया गया। शिकायत में मां ने बताया था कि 2 युवतियां जो इम्फाल ईस्ट में एक कार वॉश में काम करती थी, उनकी किसी ने बर्बरता से हत्या कर दी। उनके किराए के घर में 5 मई को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बलात्कार और भयानक तरीके से पीड़ित किया गया, जिन्हें लगभग 100 से 200 लोगों के द्वारा किया गया। ये एफआईआर केवल 13 जून को इम्फाल ईस्ट जनपद के पोरमपट पुलिस स्टेशन में भेजा गया था। शुक्रवार को द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए 21 वर्षीय युवती के चचेरे भाई ने बताया कि परिवार का अंतिम संपर्क मई 5 के लगभग 2 हफ्ते पहले हुआ, जब पुलिस द्वारा उन्हें 2 शवों की फोटो भेजी गई थी और परिवार द्वारा उनकी पहचान की गई। हमें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक भी नहीं मिली, चचेरे भाई ने कहा। ये विशेष मामला भी उन मामलों में शामिल था जिन्हें 12 जून को राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत में उठाया गया, जिसमें 2 गतिविधिशील लोगों और नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन ने शामिल किया था। साथ ही वायरल वीडियो से संबंधित घटना भी इसमें शामिल थी। उस समय 21 वर्षीय युवती की मां ने कहा था कि जब 5 मई को शाम को उन्होंने अपनी बेटी को कॉल किया तो उस कॉल का एक महिला ने उत्तर दिया था, जो मणिपुरी भाषा में बोली और उसे धमकाया। जब वो फिर से कॉल करने की कोशिश कर रही थी तो फोन बंद था। शुक्रवार को उस चचेरे भाई ने कहा कि उस परिवार के पास उस शाम को क्या हुआ, वो ज्यादातर जानकारी एक नागा सहकर्मी से मिली थी, जो 2 महिलाओं के साथ आवाज साझा भी करते थे। चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उसने हमें बताया कि वहाँ एक भीड़ आई थी और उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि वहाँ 2 कुकी लड़कियां हैं। वहाँ रहने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें उनके कैमरे की ओर इशारा भी किया। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें बाहर ले गए। उन्होंने उन लड़कियों को पीटा और उनके मुंह में कुछ कपड़ा डाल दिया और एक हॉल में खींच लिया और दरवाजा भी बंद कर दिया। वे 7:10 तक अंदर रहे। जब वे चले गए, दूसरे लोग कमरे में गए। वो लड़कियां नहीं थी। मेरी चचेरी बहन के लंबे बाल भी काट लिए गए, उन्होंने ये दावा किया। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। हम तमाम जरूरी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।